हैं शमशेर खान सहाचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चमू। आज पढ़ेंगे न्यूटन कोट क्षेत्रकलन सूत्र। न्यूटन कोट क्षेत्रकलन सूत्र। तो अपन कोई भी क्षेत्रकलन सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, समाकलन का मान, समाकलन का संख्यात्मक मान निकालना है। तो समाकलन है a से b एफ एक्स डी एक्स या a से b वाई डी एक्स। एफ एक्स को अपन y भी लिखते हैं, तो a से b वाई डी एक्स, इसे नंबर 1 दे देते हैं। i इज इक्वल टू a से b एफ एक्स डी एक्स या a से b वाई डी एक्स। तो माना i इज इक्वल टू a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a से b वाई डी एक्स, इसे नंबर 1 दे देते हैं। तथा चर x के n+1 समदूरस्थ मानों के लिए फलन एफ एक्स के मान निम्न प्रकार है। x के मान x0 इजकल टू a, x1 इजकल टू x0 प्लस h, x2 इजकल टू x0 प्लस 2h। ये समदूरस्थ हो गए, इनके बीच का अंतराल क्या है, h डैश 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 x0 प्लस nh इज इक्वल टू b। तो a से b के बीच अपन जो मान है उनको बराबर अंतराल पे बांट देते हैं। तो a x0 से x0 प्लस nh, a से b के मध्य जो भी मान अपन ने लिए x के, तो सारे जो इस अंतराल है उसको n बराबर भागों में बांट दिया और उस भाग का अंतराल क्या है, h है। तो x0 इजकल टू a और x0 प्लस nh इजकल टू b अपन ने ले लिया। तो इन x के मानों के लिए फलन के मान लेते हैं y0, y1, y2 डैश 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 yn है। तो x1, x0, x1, x2 डैश 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 xn, इनके लिए अपने पास y के मान क्या है, y0, y1, y2 डैश 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 yn, ये अपने मान लिया। i को मान लिया x के समदूरस्थ मानों के लिए, और x के समदूरस्थ मान कितने हैं, n+1 समदूरस्थ मानों के लिए y के मान अपने माने हैं। तो x के मान क्या है, x0, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h डैश 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 x0 प्लस nh, इनके संगत y फलन के मान लिया y0 है, y0, y1, y2 डैश 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 yn है। तो i इजकल टू a से b एफ एक्स डी एक्स को अपन क्या लिखते हैं, x0 से x0 प्लस nh एफ एक्स डी एक्स या x0 से x0 प्लस nh वाई एक्स डी एक्स, जहाँ वाई एक्स x का अंतर्वेशन बहुपद है, वाई एक्स x का अंतर्वेशन बहुपद है। ठीक है, तो इसे नंबर 2 दे देते हैं। अब एक में u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h प्रतिस्थापित करने पर dx इज इक्वल टू हो जाता है hu। u को अपन क्या लेते हैं, x माइनस x0 अपॉन h। तो u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h लेते हैं, तो dx इज इक्वल टू हो जाता है hu। तो i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू h 0 से n yu du, ये परिवर्तित होकर अपने को मिल जाता है। ये आपका अनुभव हो गया होगा, सीधा आप पीछे अपन ने किया उसी बेस पे अपन ने i इजकल टू अपने पास क्या आ जाएगा, h 0 से n yu du। तो y x की जगह क्या आ गया, yu du, और 0 से n ये लिमिट बदल गई 0 से n। जब अपन लिमिट को चेक करेंगे, x का मान x0 करेंगे तो क्या हो जाए, u की लिमिट क्या हो जाएगी 0, और x की जगह x0 प्लस nh करेंगे तो लिमिट आ जाएगी n। तो लिमिट हो गई 0 से n yu du। yu का मान न्यूटन गेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र से रखने पर, तो न्यूटन गेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र से अगर इसका मान रखें yu का, तो न्यूटन गेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र सीधा लिख देते हैं। तो i इज इक्वल टू h इंटू 0 से n बड़े कोष्टक में y0 प्लस u डेल y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 u माइनस 2 इंटू u माइनस 3 डेल 4 y0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 प्लस u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 डैश 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 u माइनस n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n डेल की पावर डेल n y0 कोष्टक बंद du। तो ये अपन yu का मान अपन ने रख दिया। अब अपन
इसे क्रम गुणित फलन के रूप में भी इसे लिखें तो आई इजकल टू हो जाता है एच 0 से इन्फिनिटी समाकलन कोष्टक में वाई 0 प्लस वाई क्रम गुणित फलन 1 डेल वाई 0 प्लस वाई क्रम गुणित फलन 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई 0 प्लस वाई क्रम गुणित फलन 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब वाई 0 प्लस डैश डैश प्लस यू क्रम गुणित फलन एन अपॉन फैक्टोरियल एन डेल की पावर एन वाई 0 कोष्टक बंद डी यू। ठीक है, तो अब इसका यदि अपन समाकलन करें तो समाकलन अपने को मिलेगा आई इज इक्वल टू एच A0 Y0 प्लस A1 डेल Y0 प्लस A2 डेल स्क्वायर Y0 प्लस डैश 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 प्लस AN डेल की पावर N Y0 कोष्टक बंद, जहाँ AI इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल आई समाकलन 0 से N U1 U क्रम गुणित फलन I U क्रम गुणित फलन I du। यह न्यूटन कोट क्षेत्रकलन सूत्र कहलाता है। AI के मानों की गणना अपन आगे करते हैं, तो आगे करेंगे। तो ये AI जो अपन ने इसमें है ना समाकलन करने पर अपन ने सीधा समाकलन करने पर करके ये लिख दिया। तो आपको यदि परीक्षा में पूछे कि न्यूटन कोट क्षेत्रकलन सूत्र डेराइव करो तो आपको इतना ही करना है। और आगे अपने इसकी उपयोगिता है कोट संख्या। कोट संख्या क्या होती है वो पढ़ने के लिए अपने को AI कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो AI कैलकुलेट अपन करते हैं, वो कैसे होगा देखते हैं आगे। AI के कुछ मान निम्न प्रकार है। A0 इजकल टू क्या होगा भाई, A0 इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 से N U की पावर 0 du। इसे अपन समाकलित करेंगे, मान रखेंगे तो मान आ जाएगा N। और A1 तो इसका मान होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 0 से N U का क्रम गुणित फलन 1 du। और इसका समाकलन करके अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा N स्क्वायर बाई 2। A2 का क्या होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 0 से N U का क्रम गुणित फलन 2 du। और U का क्रम गुणित फलन क्या होता है भाई, U इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, U इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 या U स्क्वायर माइनस यू अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसका मान तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। और कोष्टक में N स्क्वायर का समाकलन U स्क्वायर का समाकलन U क्यूब अपॉन 3 और लिमिट लगाएंगे तो N क्यूब। तो अपने को ये क्या है, मैं साइड में लिख देता हूँ। A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 0 से इन्फिनिटी 0 से N U क्रम गुणित फलन 2 du। और इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 समाकलन 0 से N U इंटू यू माइनस 1 अपॉन U इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 du। U इंटू यू माइनस 1 फैक्टोरियल 2 du। तो ये होगा, तो U का क्रम गुणित फलन 2 का मान क्या होता है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, इसे करेक्ट कर लो। U इंटू यू माइनस 1 और गुणा में du। तो इसे अपन यदि खोल के समाकलित करें तो ये क्या होगा, U इंटू यू माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, U स्क्वायर माइनस U। फिर समाकलित करेंगे, फिर इसकी लिमिट लगाएंगे तो अपने को A2 मिल जाएगा। इसी प्रकार A3 इजकल टू 1 अपॉन 6 N की पावर कोष्टक में N की पावर 4 अपॉन 4 माइनस N क्यूब प्लस N स्क्वायर कोष्टक बंद। इसी प्रकार A4 अपने को मिल जाएगा 1 अपॉन 24। यही फॉर्मूला लगाना है। ये U क्रम गुणित फलन 2 आ जाएगा, U क्रम गुणित फलन 3 आएगा, तो U इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2। U क्रम गुणित फलन 4 आ जाएगा, इससे A4 मिलेगा। A4 क्या मिलेगा 1 अपॉन 24 कोष्टक में N की घात 5/5 माइनस 3/2 N की घात 4 प्लस 11/3 N की घात 3 माइनस 3 N स्क्वायर। तो इसी प्रकार अपने को A5 मिल जाएगा
A5 इजकल टू 120 1/120 कोष्टक में n की घात 6/6 माइनस 2n की घात 5 प्लस 35/4 n की घात 4 माइनस 50/3 n की घात 3 प्लस 12n²। तो ये आप लोगों को कैलकुलेट करके पता करना है, ठीक है। इसी प्रकार एक A6 इजकल टू 1/720 मतलब 1/720 कोष्टक में n की घात 7/7 माइनस 5/2 n की घात 6 प्लस 17 n की घात 5 माइनस 225/4 n की घात 4 प्लस 276/3 n की घात 3 माइनस 60n², ठीक है। इसी प्रकार ये अपने को n7 वगैरह मिलते जाएंगे। तो आप चाहो तो A0 A1 A3 A4 तक निकाल के अपना काम चला सकते हो। तो A4 तक अपने निकाल लिया। फिर डेल y0 का मान क्या होता है, y1 माइनस y0। डेल स्क्वायर y0 का मान क्या होता है, मैंने साइड में कोष्टक में ब्लॉक बना के बताया। डेल स्क्वायर y0 का मान होता है y2 माइनस 2y1 प्लस y0। इसी प्रकार आप डेल क्यूब y0 का मान निकालो, वो आएगा y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। इसी प्रकार डेल 4 y0 का मान आप निकालो, वो आएगा y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y2। इसी प्रकार आप डेल 5 y0 का मान निकालो, तो आएगा y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0, जो मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है। हो सकता है बोलने में कहीं चूक हो जाए, लगातार बोलने से स्लिप हो भी सकता है। मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, ये आपके समझ में आना चाहिए कि अपने को डेल y0, डेल स्क्वायर y0, डेल क्यूब y0, डेल 4 y0, डेल 5 y0 इन सब का मान निकालना है। डेल 6 y0 का मान भी अपने को निकालना है। डेल 6 y0 का मान निकालेंगे तो आएगा y6 माइनस 6y5 प्लस 15y4 माइनस 20y3 प्लस 15y2 माइनस 6y1 प्लस y0। ये अपने डेल 6y0 का मान निकाल लिया। इसे नंबर 3 दे दिया, नंबर बी दे दिया, समीकरण नंबर बी। और जो अपन ने A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 के मान निकाले, इस पूरे इन सभी मानों को अपन ने सिस्टम या समीकरण नंबर ए दे दिया। अब बी से ए में मान रखने पर अपने को क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू 0 समाकलन ए से बी वाई डी एक्स या x0 से x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स। और इसे अपन लिख सकते हैं एच I इज इक्वल टू 0 I इज इक्वल टू 1 से सिग्मा एन तक लेमडा आई वाई आई। तो इस समाकलन का मान अपने को मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, I इज इक्वल टू एच सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से एन लेमडा आई वाई आई। इसे अपन समीकरण नंबर सी दे देते हैं, जहाँ एच क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन। वाई आई क्या है, वाई आई इज इक्वल टू वाई ए प्लस आई या वाई x0 प्लस आई एच। तो वाई आई क्या है भाई, वाई आई है वाई ए प्लस आई एच या वाई x0 प्लस आई एच तथा। और लेमडा आई क्या है, लेमडा आई आपको सीधा याद रख लो, लेमडा 0 इजकल टू A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4 माइनस A5 प्लस A6 डैश डैश डैश। इसी प्रकार अब देखो इसमें A0 A1 A2 A3 A4 A6 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 सब क्रम से हैं, केवल एक बार प्लस है एक बार माइनस है। लेमडा 1 क्या है, लेमडा 1 क्या है, लेमडा 1 इजकल टू, इस सिमेट्री से देखो A1 से शुरू होगा, ये ध्यान रखना है। A0 इसमें नहीं आएगा। A1 माइनस 2A2 प्लस 3A3 माइनस 4A4 प्लस 5A5 माइनस 6A6 प्लस डैश डैश डैश, ये लेमडा 1 है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 आएगा और एक के बाद एक माइनस आएगा। लेमडा 2 क्या होगा, A2 से शुरू होगा, तो A2 माइनस 3A3 प्लस 6A4 माइनस 10A5। तो यहाँ तक याद रख लो, बहुत लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है। लेमडा 3 A3 से शुरू होगा माइनस 4A4, तो ये इतना तक तो याद हो ही जाएगा। A1 के बाद 2A2 आ रहा है, A2 के पास 3A3 आ रहा है, A3 के बाद
4A4 है, तो A3 माइनस 4A4 प्लस ये आगे का, तो लेमडा 4 इजकल टू A4 माइनस 5A5, लेमडा 5 इजकल टू A5 माइनस 6A6 प्लस डैश डैश डैश, लेमडा 6 इजकल टू A6 माइनस डैश डैश डैश। तो इसमें से जितना आपको शुरुआत के 3 पद तक याद रहे तो ये लिख दो, और फिर लिख दो लेमडा 0, लेमडा 1, लेमडा 2 डैश 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 को कोट संख्याएं कहते हैं, को कोट संख्याएं कहते हैं। धन्यवाद।